लंच ब्रेक से सब लोग वापस आ गए? जी सर। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम कहाँ थे? सर, आप अंतरा के बारे में कुछ और बातें बताने वाले थे। शुक्रिया रेशमा सिस्टर, वहीं से शुरू करते हैं। अब हमारा अगला कदम है ये जानना कि कोई लाभार्थी अंतरा इंजेक्शन लगवाने के योग्य है या नहीं। वो कैसे सर? जया जी, आप एएनएम के रूप में रेशमा जी से कुछ सवाल पूछेंगे और रेशमा जी कुछ देर के लिए लाभार्थी बन जाएंगी। ठीक है सर। उससे पहले आप ये बताइए कि अगर कोई लाभार्थी अंतरा चुनती है तो सबसे पहले एएनएम को क्या चेक करना होगा? सर, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि लाभार्थी कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं। बिल्कुल ठीक जया जी, इसके लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट होगी। इसमें से हम सवाल पूछेंगे और लाभार्थी के जवाबों से पता लगाएंगे कि उनके गर्भवती होने की संभावना है या नहीं। अब यहाँ आइए जया सिस्टर। ये लीजिए चेकलिस्ट। इसके अनुसार आपको अपने लाभार्थी यानी रेशमा जी से सवाल पूछने हैं। वैसे ये चेकलिस्ट हर एएनएम को उपलब्ध कराई जाएगी। रेशमा सिस्टर, आप इधर आइए और यहाँ बैठ जाइए। जया सिस्टर आपकी एएनएम है, तो आप दोनों समझ गए? हाँ सर, हम लोग समझ गए। ठीक है, शुरू कीजिए। इस चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, क्या आपका पिछला मासिक चक्र 7 दिनों के अंदर शुरू हुआ है? क्या आपका बच्चा 6 माह से कम आयु का है? क्या आप उसे पूरी या लगभग पूरी तरह से स्तनपान करा रही हैं? और क्या तब से आपको कोई मासिक नहीं आया है? क्या आपने पिछले मासिक या प्रसव के बाद से अभी तक सहवास नहीं किया है? क्या आपको पिछले 4 सप्ताह में कोई बच्चा हुआ है? क्या आपका पिछले 7 दिनों में गर्भपात हुआ है? क्या आप किसी भरोसेमंद गर्भ निरोधक का प्रयोग सही से और नियमित रूप से कर रही हैं? अगर इन सवालों में से किसी का भी उत्तर हाँ में आएगा, इसका मतलब ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि लाभार्थी गर्भावस्था के संकेतों और लक्षणों से मुक्त है और इस समय गर्भवती नहीं होगी। इस स्थिति में अगर लाभार्थी का मासिक पिछले 7 दिनों के अंदर हुआ हो तो वो अंतरा का प्रयोग तुरंत शुरू कर सकती है और किसी और गर्भ निरोधक की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर लाभार्थी का मासिक पिछले 7 दिनों से पहले शुरू हुआ है तो उसे अंतरा दी जा सकती है, लेकिन उसे अगले 7 दिनों तक या तो संपर्क से परहेज करना होगा या फिर कंडोम इस्तेमाल करना होगा। एएनएम को लाभार्थी को 7 दिनों के इस्तेमाल के लिए कंडोम दे देना चाहिए। सर, अगर इन सवालों में सबका जवाब ना में दिया तो? फिर उस स्थिति में प्रेगनेंसी को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे केस में या तो लाभार्थी का प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं या फिर उसे उसके अगले मासिक आने तक का इंतजार करने को कहें। अगले मासिक आने तक के समय के लिए उसे निरोध इस्तेमाल करने को दें। सर, इसका मतलब कि हम हर तरीके से ये सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी प्रेग्नेंट नहीं है और तभी हम उन्हें अंतरा दे सकते हैं। हाँ सिस्टर, बिल्कुल ठीक समझा आपने। सर, मैंने जो जवाब दिए उसके हिसाब से क्या मैं अब अंतरा लगवा सकती हूँ? सिस्टर, हमने ये तो पक्का कर लिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन कुछ और टेस्ट हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। पर सर, आपने तो कहा था अंतरा लगवाने के लिए कोई भी शारीरिक जांच नहीं करवानी पड़ती। मैं अपनी बात पर अभी भी टिका हूँ रेशमा जी। अंतरा लगवाने के लिए किसी विशेष शारीरिक जांच की आवश्यकता नहीं है। हम बस आपका ब्लड प्रेशर और वजन चेक करेंगे। हालांकि जिन महिलाओं को हाई बीपी की समस्या है वो भी ये इंजेक्शन ले सकती हैं, मगर इसमें हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर बीपी सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक 100 से कम है तो उन्हें अंतरा आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन अगर बीपी सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा हो तो उन महिलाओं को किसी और सुरक्षित विकल्प का सुझाव दें। अधिक वजन वाली महिलाएं भी अंतरा ले सकती हैं। इसके अलावा कुछ सवालों के जवाब में ये ढूंढ लेंगे कि आप अंतरा के लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं। सर, वो क्या सवाल है? वो सवाल आपके स्वास्थ्य से ही जुड़े हैं और हम उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो चलें।